प्रतियोगिता का 10वां दिन है। आज हम तीसरी ढाल की पहला और दूसरा छंद का अभ्यास करेंगे। हमने पहले ढाल में ये देखा कि ये जीव अनादि से 4 गति में भटक रहा है। निगोद से लेकर उसके प्रवास मनुष्य, नारकी, तिर्यंच, देवों में जाकर फिर निगोद पहुंच जाता है। ऐसे 4 गति का भ्रमण वो अनादि से कर रहा है और यही जन्म मरण का चक्र अनादि से चल रहा है। फिर दूसरे ढाल में हमने देखा कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण ऐसे कर्म बंधन करता है जिससे वो 4 गति में भटकता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र को ही मोह राग द्वेष भाव भी कह सकते हैं। मोह राग द्वेष भाव कहना वो भी उसी का प्रकार है कि फिर तीसरी ढाल अब क्या करेगी, वो बताएगी इसमें से छूटते कैसे हैं। हमने एक हॉस्पिटल का, डॉक्टर का ये एग्जाम्पल दिया है कि पहली ढाल हमें बता रही है हमारा रोग कौन सा है, मतलब हमें कौन सा रोग लगा है। हमें जन्म जरा मृत्यु का रोग लगा है, हमें कर्म बंधन का रोग लगा है, हमें मोह राग द्वेष का रोग लगा है ना। तो ये रोग का पहली छंद, पहली ढाल के लिए है, इस रोग का निदान किया कि तुम्हें रोग है कि नहीं है, या फिर मनुष्य कुल के जन्म में है, अब मरण होने वाला है कि नहीं होने वाला है, होने वाला है। इसका अर्थ हमारे को रोग है। रोग क्यों है, कारण क्या है, मतलब क्यों रोग हुआ हमारे को, तो क्योंकि तुमने उल्टी मान्यता करी, उल्टा ज्ञान किया, उल्टा आचरण किया, उसमें भी अग्रहित और ग्रहित, है ना। यही कारण है तुम्हारे संसार भटकने के। ये हमने दूसरी ढाल में पढ़ लिया। अब तीसरी ढाल में और तीसरी ढाल से आगे इलाज की बात होगी। तो इलाज क्या है, जब गलती हमारी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, तो इलाज भी यही है कि उसको बंद करो। किसको, मिथ्या दर्शन को बंद करो, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को बंद करो। तो मिथ्या दर्शन का अभाव करने पर जो होगा वो होगा सम्यक दर्शन, मिथ्या ज्ञान का अभाव करने पर होगा सम्यक ज्ञान, और मिथ्या चारित्र का अभाव करने पर होगा सम्यक चारित्र। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, यही तीनों मिला करके मोक्ष मार्ग होते हैं। ऐसा तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय का पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ऐसा आचार्य उमा स्वामी 2000 वर्ष पहले लिख कर गए हैं। मतलब क्या, मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अभी वो अपन पढ़ेंगे आगे। पहला छंद आता है, पहला छंद में ये कहा जा रहा है कि आत्म को हित है सुख, यानी सभी आत्माओं का, जीव का सुख हित है कुछ, यानी कल्याण कैसे हो सकता है, भला कैसे हो सकता है, तो कहे सुख से। क्योंकि सभी आत्माएं, सभी जीव निरंतर अगर कुछ प्रयत्न कर रहे हैं तो वे सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। देख लीजिए, चाहे चींटी हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, मनुष्य हो, देव नारकी हो, जितने मनुष्य है, इंडिया का हो, फॉरेन का हो, वे निरंतर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो सुख, आप बोलेंगे नहीं धन के पीछे है, तो धन भी क्यों चाहते हैं, सुख के लिए। आप समझ लीजिए, एक ही रिक्वायरमेंट है सभी जीवों की कि उन्हें सुख चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, सुख ही चाहिए। सुख की कल्पना अलग अलग जगह पर करने से वे अलग अलग जगह खोज रहे हैं कि अब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन किसी को मिला नहीं है, लेकिन सुख ही खोज रहे हैं। अगर सुख मिल जाता तो रुक जाता वो व्यक्ति, वो भी सर्च में है। इसका अर्थ है कि इसको सुख मिला नहीं है। तो सभी जीवों काहे के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सुख के लिए। तो हमारा हित कब होगा, जब हमारे को सुख मिलेगा। आप बोलेंगे हम दुखी नहीं हैं, तो हम बोलते हैं कि आप अगर ऐसे थोड़े बैठे हैं तो सीधे क्यों हुए, ऐसे बैठे तो ऐसे क्यों हुए। हर समय अपने को एक पेन होता है, एक पेन होता है, उसको बोलते हैं आकुलता, यानी अनइजीनेस। हमें वो सिचुएशन में, जैसे सुबह उठे तो थोड़ा पेट में दर्द हुआ कि पेट साफ करना है तो उधर चले गए, फिर मुंह में से स्मेल आ रही होगी तो हम ब्रश कर लिए, फिर हमको लग रहा है कि बॉडी भी से अच्छी लग रही नहीं तो नहा लेते हैं, मतलब वहाँ फिर क्या, अरे दर्शन करने हैं, दर्शन चले गए, फिर आए बाद फिर क्या, अरे नाश्ता करना है, नाश्ता कर ली, भोजन करना है, भोजन करना है, चलो दुकान पे जाते, चलो ये बनाना है। सबके देखो फिर एक एक आकुलता अंदर क्रिएट होती है और फिर हम उस आकुलता के पीछे भागते हैं। मतलब दुख ही है हम, और दुख दूर करने का ही निरंतर प्रयास कर रहे हैं, है ना। ऐसा बताओ कि हम सुखी हो तो हम क्यों नेक्स्ट एक्शन करें। हम दुखी है, हम वहाँ पे अनइजीनेस फीलिंग होती है हमारे को, इसीलिए हम आगे उसको दूर करने के लिए, जैसे हम बैठे हैं तो बैठ के थके तो चल जाते, चलते चलते थके तो बैठ जाते, बैठ के थके तो सो जाते, सो के थके तो उठ जाते, खा के थकते तो बंद कर देते, फिर, है ना। जैसे देखो हम हर जगह पे एक अनएंडेड ऐसी हमारी आकुलता है। तो आकुलता मतलब पेन, अनइजीनेस। तो ये आकुलता का दुख है हमारे साथ, और इस आकुलता को दूर करना ही सुख होता है, क्योंकि आकुलता ही दुख है। तो इसलिए सभी जीवों का हित का में है सुख में, और सुख कब होगा, जब आकुलता नहीं होगी तब सुख होगा। समझ रही है, लिखा है आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता के बिना सुख होता है। फिर आकुलता कहानी है, आकुलता शिव माही न ताते। आकुलता शिव में नहीं है, शिव का अर्थ तो मोक्ष होता है ना। आकुलता मोक्ष में नहीं है, वहाँ पे किंचित भी आकुलता नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगाना चाहिए। मोक्ष होता क्या है, मोक्ष का अर्थ ही होता है कि छूट जाना, मुक्त होना। मुंचति इति मोक्षम, मैंने छूटने का नाम ही मोक्ष है। तो कैसे छूटते हम, मोह राग द्वेष से, कर्म के बंधन से, जन्म जरा मृत्यु से, दुखों से, इच्छाओं से, वहाँ सभी से मुक्ति होती है। तो क्या होता है, आकुलता नष्ट हो जाती है। तो जहाँ जीरो आकुलता में जीते हैं वहाँ ही सुख है। अभी संसारी जीव एक भी ऐसा नहीं है जो आकुलता में नहीं जी रहा हो, चाहे स्वर्ग के देव हो,
हमने पढ़ा था कि जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। उसके पहले लिखा था विषय चाह दावा नल दयो, है ना। तो विषयों की चाह से वो निरंतर जलते रहता है ना। तो ऐसा क्या कहा कि दो चीज़ें कि जीव को सुख चाहिए। सुख कब मिलेगा? आकुलता के बिना। आकुलता कहा नहीं है, मोक्ष में किंचित भी आकुलता नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग में लगो, क्योंकि मोक्ष में पूर्ण सुख मिलने वाला है, अनंत सुख मिलने वाला है। तो क्या करो? मोक्ष मार्ग में लगो, है ना। तो यहाँ पर प्रेरणा दी गई पहले छंद में कि मोक्ष मार्ग में लगो। तो मोक्ष मार्ग का अर्थ क्या होता है कि जो मोक्ष का मार्ग है, मतलब क्या? जिस मार्ग पर चलने पर अंतिम में मोक्ष मिलता है उसको कहते हैं मोक्ष मार्ग, है ना। मोक्ष और मोक्ष मार्ग, मोक्ष मंजिल हुई, मोक्ष मार्ग क्या हो गया? रास्ता, है ना। तो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि मोक्ष मार्ग क्या है? पहले छंद की तीसरी लाइन, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग। ही आचार्य उमा स्वामी जो कह रहे थे वही लाइन है। और फिर क्या कह रहे हैं कि ये ही मोक्ष मार्ग है। मतलब क्या? इन तीनों को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? रत्नत्रय। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। फिर रत्नत्रय के वो बोल रहे थे कि ये मोक्ष मार्ग हो या रत्नत्रय हो, ये दो प्रकार का है मोक्ष मार्ग। कौन से दो प्रकार का? वो कहते हैं निश्चय और व्यवहार। ये निश्चय और व्यवहार बहुत ध्यान से समझने जैसी बात है, वो उसको बहुत डिटेल मैंने किया है। मुझे पता है सिर्फ पढ़कर नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो की बहुत आवश्यकता है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। उन्होंने कहा जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार, मतलब जो सत्यार्थ बताता है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब ये समझते हैं थोड़ा सा कि मोक्ष मार्ग के निश्चय और व्यवहार स्वरूप क्या होता है। देखो, मोक्ष मार्ग एक्चुअल जो है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, और जो एक्चुअल नहीं है लेकिन कहा जाता है किसी को, उसको कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। एग्जाम्पल तो हमने उसमें भी दिया है, वो भी समझेंगे। देखो, हमारे पास दो प्रकार के जीव समझ लेते हैं हम। एक वो जो थोड़ा जिन्हें ज्ञान है, जो समझदार है, जिन्होंने जिनमानी का अभ्यास किया हो, जिनकी लेवल थोड़ी अप हुई हो, उनको जो निश्चय मोक्ष मार्ग समझने की कैपेसिटी रखते हो, एक्चुअल मोक्ष मार्ग समझने की कैपेसिटी हो, उनको निश्चय मोक्ष मार्ग बताया जाता है। मतलब जो मोक्ष मार्ग है वही बताया जाता है एज इट इज़। ये ले, ये मोक्ष मार्ग है, समझ ले। किसको? जो समझदार हो, जो ज्ञान से मैच्योर्ड हो, है ना, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। परंतु जो ज्ञान से मैच्योर्ड नहीं है, भोला है ना। आचार्य कुंद समयसार जी में 8वीं गाथा में कहते हैं कि जो म्लेच्छ है उसको म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है। मतलब जो अभी बहुत बेसिक लेवल पर है, तो उसको हम उसको एकदम डीप वाला मोक्ष मार्ग समझाएंगे तो वो समझेगा नहीं। इसलिए उसको क्या करते हैं, जो सच्चा मोक्ष मार्ग है वो नहीं बताते, सच्चे मोक्ष मार्ग का भी एक उपाय है, साधन है, कारण है, उसको बताते हैं। मतलब क्या? निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण, सहायक या फिर साधन, निश्चय मोक्ष मार्ग की ओर लेकर आने वाला जो होता है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। समझे? मोक्ष कौन लेके जाएगा? निश्चय मोक्ष मार्ग। और निश्चय मोक्ष मार्ग की ओर कौन लेके जाएगा? व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये बात समझ लेना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने से, बहुत गहरी बात है। अच्छे लोग भी नहीं समझते इसको, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो निश्चय मोक्ष मार्ग मोक्ष की ओर लेके जाएगा, और निश्चय मोक्ष मार्ग की ओर कौन लेके जाएगा? व्यवहार मोक्ष मार्ग। एग्जाम्पल दिया जो हमने वहाँ पे टेक्स्ट में वो देते हो, छोटा बच्चा है, उसको हम बोलेंगे पानी ले, पानी पानी पियो, तो वो समझता ही नहीं पानी, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो उसको क्या समझाया जाता है? मम्मम। तो वो मम्मम बोलते समझ जाता है कि पानी की बात कर रहे हैं। अब उसको बचपन में मम्मम ही बोलना पड़ेगा। उसको अगर पानी बोलोगे, जल बोलोगे, तो वो बिल्कुल समझेगा नहीं। तो वो उसकी कैपेसिटी नहीं ना पानी समझने की, है तो पानी एक्चुअल में, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं, तो उसको मम्मम बोल के सिखाया जाता है। तो अब वो भी वो समझ रहा है कि मम्मम मतलब पानी, लेकिन उसके शब्द मम्मम है ना। और फिर उससे क्या किया हमने, उसको रियलिटी तक पहुंचाया बाद में। जब वो बड़ा हुआ तो हमने उसको बोला बेटा मम्मम नहीं, इसको पानी बोलते हैं, समझे कि नहीं। जब उसकी लेवल बढ़ जाएगी तो हम उसको बताएंगे कि ये है पानी, है ना। मतलब मम्मम नहीं बोलते बड़े होकर, फिर समझे कि नहीं। वैसे ही जैसा ये हुआ वैसे ही जो ये समझ सकता है कि एक्चुअल में मोक्ष मार्ग क्या है ना, जो मैच्योर है, तो हम बताएंगे ये मोक्ष मार्ग है। और जो नहीं समझ सकता उसको व्यवहार वाला मोक्ष मार्ग बताएंगे कि बेटा ये मोक्ष मार्ग है, उसकी भाषा में, है ना। म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में और बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाया जाता है। उस जो बच्चों को बच्चे की भाषा में समझाया जाता है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। वह मोक्ष मार्ग कैसा होता है वो भी समझ लीजिए, जो एक्चुअल मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग का सहायक है, कारण है, और क्या कहते हैं कि साधक है। मतलब मोक्ष मार्ग का साधन है, निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन है, जो निश्चय मोक्ष मार्ग तक लेकर आता है। ये निश्चय व्यवहार को अच्छे से समझना, नहीं कुछ समझ में आए तो पूछ लेना। इसके एग्जाम्पल्स भी है आगे, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, टाइम भी बढ़ रहा है वीडियो का। तो ये हो गया निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब मोक्ष मार्ग का, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या स्वरूप होता है वो दूसरे छंद में लिखा है कि पहली लाइन ये है कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। कि पर द्रव्यों से भिन्न मतलब पूरे पराय द्रव्यों से भिन्न, सब पर द्रव्यों से भिन्न क्या लिखा है? आप में रुचि, अपने आप में रुचि होना, वह निश्चय सम्यक दर्शन है, सम्यक तो भला है। मतलब क्या?
जब हमारे को परद्रव्य की रुचि छूट जाती है। परद्रव्य मतलब क्या, हम समझते हैं कि पराया घर, पराई स्त्री, वो नहीं। वो कहते हैं देखो तू अकेला आया था इस जीवन में, मनुष्य बनकर आया था, तो तेरे साथ कोई व्यक्ति था क्या, नहीं, तो वो तेरे नहीं, वो पराये है। तू घर गाड़ी बंगला लेकर आया था क्या, नहीं, लेकर जा सकता है क्या, नहीं, तो ये सब पराये द्रव्य हो गए, ये मिट्टी के हैं मुख्यतः से सभी से, तो ये मिट्टी के है, पराये है, इसमें सुख नहीं है, तो इसमें क्यों उलझना हमने, क्यों अपना जीवन बर्बाद करना। तो जो ये जिनवानी पढ़कर देवशास्त्र गुरु के पास जाकर ये बात समझता है कि यार ये तो सब पराये द्रव्य है ना, ये मेरे है ही नहीं, है ना, मैं इनको लेके जा सकता नहीं, है ना, सिद्ध भगवान के पास ये सब नहीं है, तो ये मेरी चीज़ें नहीं है, तो उन चीज़ों का अट्रैक्शन दूर करना, फिर मैं एक्चुअल में जो हूँ, मुझे मेरा अट्रैक्शन होना, मुझे मेरी रुचि लग जाना, मेरी वस्तु की, मतलब मैं कौन, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मुझे मेरी रुचि हो जाना और पर द्रव्य की रुचि छूट जाना, मुझे विश्वास होना मैं तो जीव हूँ, मैं तो चेतन वस्तु हूँ, इस शरीर में राजता हुआ रहता हुआ भगवान जैसा स्वरूप है मेरा, है ना, मैं सिद्ध समान हूँ, ये जब जिसे ये विश्वास होता है वो जीव को कहते हैं कि इसको निश्चय सम्यक दर्शन हुआ। निश्चय वाला, समझ रहे कि ये सम्यक दर्शन समझ गया ये क्या, क्योंकि ये अब समझ गया ना कि मैं तो जीव हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मिट्टी का भौतिक शरीर है ये, है ना, जिसकी मिट्टी बन जाती है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी रुचि छूट जाना, शरीर की रुचि छूट जाना और आत्मा की रुचि। आप बोलेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं हम, इसको सिद्ध करूँगा मैं, ठीक है, पहले समझ में निश्चय सम्यक दर्शन मतलब क्या, मिट्टी पर पदार्थों की, है ना, घर गाड़ी बंगले परिवार सबकी रुचि छूटकर आत्मा की रुचि जागृत होना, स्वयं को पहचान लेना, स्वयं का विश्वास हो जाना, है ना, यही होता है निश्चय सम्यक दर्शन। विश्वास होना मैं जीव ही हूँ भैया, मैं तो शरीर हुई नहीं, ऐसा विश्वास, दृढ़ता, इतनी दृढ़ता रहनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं तो शरीर हो ही नहीं सकता, है ना, शरीर तो अभी बना हुआ है, माँ के गर्भ में वो बनना चालू हुआ था, समझे कि नहीं, अब मैं तो खत्म भी हो जाएगा, मिट्टी बन जाती है वापस इसकी, मैं तो हमेशा से था, हमेशा रहूँगा, तो मैं जीव हूँ, ऐसा विश्वास होना वो निश्चय सम्यक दर्शन है। अब निश्चय सम्यक ज्ञान क्या कहा, आप रूप को जान पनो से सम्यक ज्ञान कला है, अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, अब इसकी मुझे जानकारी होना। पहले मैं विश्वास कहा कि विश्वास होना, और दूसरे में कहा कि जानकारी, मैं एक्चुअल में जीव हूँ, मेरे अंदर अनंत गुण हैं, ऐसी जानकारी होना, समझ होना कि अरे अपन तो जीव है ना। तो पहला ज्ञान भी हो आया और श्रद्धान भी, ज्ञान होना स्वयं का कि मैं तो जीव हूँ, और उसका श्रद्धान होना, ये तो जो ज्ञान है, समझ है, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। अपने स्वरूप की खबर होना, अपने स्वरूप का ज्ञान होना, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। और फिर निश्चय सम्यक चरित्र क्या कहा, निज स्वरूप में क्या, पर आप रूप में लीन रहे, फिर आप रूप में, अपने रूप में लीन रहना, वही निश्चय सम्यक चरित्र। मतलब क्या, अपन आत्मा है ये मालूम पड़ेगा, तो अपने आत्मा में से ज्ञान आता है, अपने आत्मा में से सुख आता है, ये मालूम पड़ने पर अपनी आत्मा में लीन होना वही सम्यक चरित्र है। अपने आत्मा में लीन होना सम्यक चरित्र है। ध्यान से सुन लेना वापस एक बार, अपने आत्मा में लीन होना ही सम्यक चरित्र है। अब बोलेंगे तुमने पहली बार सुना, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, कौन सी बातें लेके आ गया आप, आत्मा में आत्मा हुई जानना, मैं आत्मा हुई इसका विश्वास करना, मैं आत्मा में लीन होना, ये कहा, ये तो कुछ भी बात थियोरेटिकल बातें हो गई है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। देखो ध्यान सुन लेना, मैं प्रूव कर दूंगा आपको। यही बात तो भगवान जी प्रतिमा से बता रहे हैं। जिनेंद्र भगवान समोशरण में अगर प्रत्यक्ष विराजमान होते, या फिर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जो मंदिर में विराजमान है, वो ये तो बता रही, बताओ उनकी जो हाथ पे हाथ रखे है ना, और वो नग्नता और वो ध्यानस्थ मुद्रा क्या बता रही है, वो आत्मा में लीनता ही तो बता रही है, और वो ये तो बता रही है सुखी होने का रास्ता ये है, मोक्ष मार्ग ये है, वो यही तो कह रहे हैं। देखो वापस उस प्रतिमा में पूरा की पूरा मैसेज है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र से मोक्ष होता है, सुखी होते हैं जीव, नहीं है क्या। देखो उन्होंने अपनी आत्मा को जाना, बराबर है, अपने आत्मा को पहचाना और आत्मा में लीन हुए तो भगवान जी हो गए। देखो उन्होंने दीक्षा क्यों ली थी, बताओ, सभी तीर्थंकरों ने दीक्षा क्यों ली, जो भी शलाका पुरुष होते हैं, जो भी मोक्ष गए आज तक, उन्होंने दीक्षा क्यों ली, वो इसीलिए कि आत्मा में लीन हो पाए। वो क्यों जंगलों में गए, क्यों पहाड़ों पर गए, क्यों गए, क्योंकि वहाँ पर ध्यान करना था उनको, अपने आत्मा का ध्यान, आत्मा में लीन होना था, है ना, इसीलिए दीक्षा विक्षा लेकर निर्वस्त्र होकर क्यों गए। उसका कारण ही था कि अपने आत्मा में लीन होना चाहते थे। जीरो डिस्टर्बेंस चाहिए हमारे को, इसलिए वस्त्र तक आज धागा भी रखते नहीं वो, लेकिन कि डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भी चीज़ का विकल्प नहीं चाहिए हमारे को, हमें अपने आत्मा में लीन होना है। इस भावना से ही तो वो जंगलों में गए, इसी भावना से वो आगे बढ़े। तो इसका अर्थ क्या होता है कि यही मोक्ष मार्ग है जो भगवान जी की प्रतिमा हमारे को सिखा रही है, हम आज तक समझे नहीं। आपका भाग्य समझो, हमारा भाग्य समझो कि ये जिनवानी की मूल बातें हम अब आज तक मैंने सीखी, मैं आपको भावना भाता हूँ कि आप भी सीख लो, तो आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं जीव हूँ, मुझे मेरा श्रद्धान करना है, मुझे विश्वास करना है कि मैं जीव हूँ, मुझे मेरा ज्ञान करना है कि मैं कैसा हूँ, और मुझे मैं अपने स्वरूप में लीन होना है। जो आप देखो सभी प्रतिमाएं, पद्मासन, खड्गासन, सभी तीर्थंकरों की प्रतिमा एक मैसेज दे रही है कि अपने आत्मा में लीन हो जाओ, उसी में सुख है। मेरे बातें थ्योरेटिकल लग रही थी ना, कभी हमने भगवान जी को प्रतिमा का मैसेज डिकोड करने की कोशिश नहीं करी, इसलिए हमारे को आज तक समझा नहीं है। हम तो सिर्फ गए, हाथ जोड़े, नमस्कार करके आ गए बस, और नमोस्तु कर दिए, प्रदक्षिणा ले लिया, अब हाथ जोड़े वगैरह पूजा करके आ गए, पर हमने समझा ही नहीं कि भगवान जी कुछ बता रहे। वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, मोक्ष मार्ग ही बता रही थी वो प्रतिमा, हम समझे नहीं, समझे। तो ये ही है वो निश्चय मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग है। इससे क्या होता है, इससे फिर आपको इलाज होगा, कौन सा, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चरित्र का और चार गति का। अगर आप स्वयं को जान लिए, स्वयं को पहचान लिए और स्वयं में लीन हो गए, ऐसे कहते हैं स्वरूप में लीन होने पर, आत्मा में लीन होने पर 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान हो जाता है, 48 मिनट्स के अंदर। सोचो कि स्वरूप में लीन होना कितना पावरफुल काम है,
समझ रहे, इतना स्वरूप में लीन होते होते वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब प्रकट भी होती जाती है ना, मन परिया ज्ञान अवधि ज्ञान सब प्रकट होते जाता है, इतना महान अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है, अनंत सुख उत्पन्न होता है, अनंत शक्ति उत्पन्न होती है, ये सब आत्मा में से प्रकट होता है। तो हमने उस आत्मा को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और आत्मा में लीन होना चाहिए। यही मोक्ष मार्ग है, यही सुखी होने का मार्ग है, यही सभी तीर्थंकरों का उपदेश है, यही जिनवानी का उपदेश है, सभी गुरुओं का उपदेश यही है। तो हम इसको समझे, है ना, और फिर अगर हम इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा अनंत कल्याण होगा। आपको इस सच्चे मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने के लिए हमने ये श्रृंखला चालू की है। आप इसको समझो, आप सिर्फ इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मत रखना, इसे सीखना, ये सब जीवन में उतारना, आपका अविनाशी कल्याण होगा। हम आपको जीव देख रहे हैं, आप मनुष्य मत देखो खुद को, न पुरुष स्त्री देखो, आप जीव हो। बड़े मुश्किल से आप हासिनी गोद से निकल कर यहाँ तक आए हो, आप इतने भाग्यवान हो कि अपने जैन धर्म लेकर आए हैं, जिनवानी लेकर आ गए हो, है ना, आपने जैन कुल लेकर आ गए और आज अभी सीख भी रहे हो इतनी रुचि से। अब इसको सार्थक करो, बहुत भाग्य अच्छा है, इसको सार्थक करो तो आपका अनंत कल्याण होगा। आपके जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट हो, है ना, और आपका अविनाशी कल्याण हो, इसी भावना के साथ। जय जिनेंद्र।